नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शुक्र का प्रभाव आपके कन्या राशि में। जब भी आपके लग्न कुंडली में शुक्र आपके कन्या राशि में होता है तो वो आपको कैसे फल दे सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुक्र जब भी आपके कन्या राशि में होगा तो आपको हमेशा एक सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करनी होगी अपने काम में, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाए। क्योंकि जब भी आपका शुक्र कन्या राशि में होगा तो शुक्र कन्या राशि में नीच के माने गए हैं, तो आपको हमेशा वो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने वर्क में, और आपको डे टू डे बेसिस पे आपको काम करना होगा। जब भी शुक्र आपके कन्या राशि में होगा तो आपको हमेशा जो है बाकी लोगों से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपका कन्या राशि में होगा तो आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, या फिर मेडिकल में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहाँ पे डे टू डे में आपकी लोगों के साथ डीलिंग होती है। आप डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर होते हो, जहाँ आपकी पेशेंट्स के साथ आपकी डीलिंग होती है डे टू डे बेसिस पे। आपका कोई ओन शॉप भी हो सकता है, ओन क्लिनिक भी हो सकता है, जहाँ पे रोज़ जो है लोगों के साथ आपकी डीलिंग हो। तो अब ये सारे काम अगर आप करोगे तो आपको हमेशा आप देखोगे कि आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, क्योंकि डे टू डे एफर्ट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जब भी आपका शुक्र आपकी कन्या राशि में आएगा तो डे टू डे एफर्ट्स यहाँ पे काउंट होंगे, और आपको हमेशा मेहनत नहीं करनी है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। क्योंकि जब भी आपका शुक्र कन्या राशि में होता है तो मेहनत से साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ताकि क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। मेहनत से शायद आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस ना मिले, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप देखोगे कि आपको उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नज़र आ रही है जब भी शुक्र आपका कन्या राशि में होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्मार्ट वर्क भी करें, आप चतुराई अपनी यूज़ करें। जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आप अपना दिमाग लगा के आप उस काम को और बेहतर तरीके से करें जब भी आपका शुक्र आपके कन्या राशि में होता है। और जब भी आपका प्लेसमेंट होगा तो आपकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके पार्टनर के साथ आपकी डिस्प्यूट्स हो सकती है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। आपकी मैरिज लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है जब भी आपका शुक्र कन्या राशि में होगा। आपका और आपके पार्टनर का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, पर्सनल बिलीफ्स यहाँ पे अलग हो सकती है, और इसी वजह से आपके आर्गूमेंट्स या फिर डिस्प्यूट्स हो सकती है जब भी शुक्र आपके कन्या राशि में होता है। हमेशा जो है आप अपने मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, आपके आर्गूमेंट्स देखने को मिलेगी जब भी शुक्र आपके कन्या राशि में होगा। और यहाँ पे आपकी पार्टनर की कुंडली भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी पार्टनर की कुंडली आपके सारे दोस्त अगर कैंसल आउट कर रही है तो आपकी मैरिज लाइफ यहाँ पे अच्छी जा सकती है। अभी आपकी शादी होती है तो आपके पार्टनर के जो प्लैनेट्स होते हैं, आपकी पार्टनर की कुंडली जो होती है, उनके जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। 6th हाउस दोस्तों होता है रोग ऋण शत्रु का, और अष्टम भाव होता है आपके मृत्यु तुल्य कष्ट का, और उसके बीच में होता है सप्तम भाव यानी कि आपका लाइफ पार्टनर। तो अगर आपकी लाइफ पार्टनर की कुंडली और आपकी कुंडली अगर एक दूसरे के दोष अगर कैंसल आउट करती है तो कैसी भी समस्या आ जाए तो आप दोनों उसको बहुत अच्छी तरीके से फेस कर सकते हो। और जब भी आपका शुक्र कन्या राशि में होगा तो आपको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन अगर आपकी पार्टनर की कुंडली अगर स्ट्रांग है तो आप उस प्रॉब्लम्स को या फिर आप उस ऑब्स्टेकल्स को बहुत अच्छी तरीके से फेस कर सकते हो। और आपका शुक्र जब भी आपके कन्या राशि में होगा तो ऐसे इंसान इल्यूजन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कभी कभी वो डिसीजन भी रॉन्ग ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के डिसीजन ले, और सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके आप डिसीजन ले। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हो या फिर जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो सही है, लेकिन हकीकत में वो डिसीजन जो होता है वो उतना ज़्यादा सही नहीं रहता है, और बाद में आपको उसका रियलाइजेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सोच समझ के कोई डिसीजन ले। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप उसको विचार विमर्श कीजिए, आप प्रैक्टिकल और थिंकिंग रखें, और उसके बाद ही आप विचार विमर्श करके ही आप जो है डिसीजन ले। क्योंकि आपका इल्यूजन भ्रम में बहुत रहता है। अगर जब भी शुक्र आपकी कन्या राशि में होता है तो भ्रम में रह सकता है इंसान। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के आप डिसीजन ले, इम्पल्सिव वे में आप डिसीजन ना दें। और शुक्र जब भी आपके कन्या राशि में होगा तो लैंड से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको डिस्प्यूट्स भी आपको नज़र आएगी, या फिर आप जो है आपको एसेट जनरेट करने में आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकती है, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। अगर आप अपना हाउस भी अगर आप ओन बिल्ड करना चाहते हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, या फिर आप जब बहुत ज़्यादा लोन्स भी आप ले सकते हो। जब भी आपका शुक्र अगर आपका कन्या राशि में है
तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा लोन लेता है और आगे जाके वो जो है वो लोन चुका नहीं पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के आप लोन ले, अगर आप लोन ले रहे हैं तो जब भी आपका शुक्र कन्या राशि में होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं और आपका जो भी वेल्थ है वो आपके हेल्थ इश्यूज़ में जा सकता है। तो लोन रिपे करने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसीलिए आपको सोच समझ के लोन लेना है। और आपको प्रोफेशन में आपको हमेशा चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन आपको सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना है जब भी शुक्र आपका कन्या राशि में होता है। और आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स ओक्योर हो सकते हैं जब भी आपका शुक्र आपका कन्या राशि में होता है। तो आपको हमेशा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि कई बार आप अपनी डिसीजन की वजह से यहाँ पे जो आपके लोग हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके अगेंस्ट टर्न आउट हो सकते हैं, क्योंकि आप बिना सोचे समझे आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो और हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स को वो पसंद ना आए, इसलिए आपके फैमिली मेम्बर्स से आपके अगेंस्ट टर्न आउट हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहती हो तो आपको भ्रम में रहकर नहीं, आपको सोच समझ के सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको डिसीजन लेना है जब भी आपका शुक्र आपके कन्या राशि में होता है। शुक्र अगर आपका कन्या राशि में है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप यहाँ पे राइस या फिर शुगर का आप दान भी कर सकते हैं। अगर आप शक्कर का या फिर राइस भी अगर आप डोनेट करोगे ज़रूरतमंद लोगों को या फिर आप मंदिर में भी दान करोगे तो आपका शुक्र यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। आप माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगा सकते हैं हर शुक्रवार के दिन, और आप जो है मिठाई भी आप बांट सकते हैं, या फिर अगर कोई आपको मिठाई बांट रहा है, अगर किसी ने गाड़ी भी खरीदी या फिर कोई भी किसी का अच्छा काम हुआ है और वो आपको मिठाई भी अगर बांट रहा है तो आपको उस मिठाई को लेना है और आपको आभार व्यक्त करना है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, दूसरों की खुशी में आपको खुश होना है, ताकि जो है आपका शुक्र जो है आपको अच्छे रिजल्ट दे जब भी अगर शुक्र आपका कन्या राशि में है तो। दोस्तों ये था शुक्र का प्रभाव कन्या राशि में। अगर आप लोगों ने रिलेट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।